जय हिंद साथियों। यूपीएचईएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है और जिन साथियों ने नेट जीआरएफ का नया सिलेबस देखा है वो ये समझ गए होंगे कि ये सिलेबस भी लगभग उसी की कॉपी है। इसलिए इस वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक किस बुक से कवर करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लर्नर्स को, तो ये वीडियो समान रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ दोनों एग्जाम्स के लिए वैल्यूएबल होने वाली है। तो आप बने रहिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहली यूनिट है पॉलिटिकल थियरी। कंसेप्ट्स एंड इश्यूज में डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, नेशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपको ओपी गाबा में मिल जाएंगे। फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों दृष्टि से बहुत बेहतरीन किताब है। उस किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, यानी हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। नीचे जो टॉपिक्स हैं मल्टीकल्चरलिज्म, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, नियो लिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, इन टॉपिक्स को आप लोग नरेश दधीच सर की किताब है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी, समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, उनसे पढ़िएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। यूनिट 2 में है पॉलिटिकल थिंकर्स इंडियन एंड वेस्टर्न। तो जो इंडियन थिंकर्स हैं मनु, कौटिल्य, शांति परवा और द इंडियन रेनेसां, इनको आप लोग कवर कीजिएगा। रोम की बासु से पढ़ सकते हैं या फिर बी आर मेहता सर की किताब है फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में है, या और कोई किताब अगर आपको अच्छी मिल जाती है वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद ग्रीक पॉलिटिकल थॉट प्लेटो अरिस्टोटल, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैकियावेली, हॉब्स लॉक रूसो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बेंथम, जे.एस. मिल, हीगल, मार्क्स, ग्रीन एंड माओ। ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप सबसे पहले गावा सर की किताब का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थॉट, हिंदी में राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा, इससे कवर कीजिएगा। और जिन साथियों को 2 किताबों से पढ़ना है तो दूसरी किताब है सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की, और ये किताब प्रकाशित हुई है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली से, इन दोनों से कवर कीजिएगा। उसके बाद माओ और ग्रामसी, अल्थ्यूजर, हन्ना आरेंट, रॉल्स एंड नोजिक, इनको आप लोग, इसके बाद ये जयप्रकाश नारायण है, गांधी हैं, अंबेडकर हैं, इनको 2 किताबों से आप लोग कवर कर सकते हैं। पहला गावा सर की किताब है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थॉट, और दूसरी है श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर की किताब समकालीन राजनीतिक चिंतन। इसमें बहुत ही बेहतर ढंग से इन सब विचारकों के बारे में हिंदी में बहुत विस्तार से समझाया गया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस किताब को भी आप थोड़ा जरूर पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। इसको आप कम से कम एक किताब ओपी गावा सर की जरूर पूरी पढ़िएगा, एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा। और फिर जो साथी 2 किताबों से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम वाले मैं रेफर करूंगा कि सी.वी. गैना सर की किताब है तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं, उससे पढ़ सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो जे.सी. जौहरी सर की किताब है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हालांकि ये हिंदी में भी है, लेकिन हिंदी में इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेटर हो सकती है। तो इन दोनों किताबों में आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही अच्छे ढंग से कवर हो जाएंगे। इसके बाद नीचे वाले जो टॉपिक्स हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इनको आप, यदि आपके पास हो, डॉक्टर धर्मवीर महाजन सर की किताब है राजनीतिक समाजशास्त्र, उसमें ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से बताए गए हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हो। यद्यपि इन दोनों बुक्स में भी ये कवर हो जाएंगे। यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट 4 है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक संस्थाएं, और 5वीं है पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। इसको आप सरल शब्दों में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कह सकते हो। इसके लिए सबसे पहली किताब आप लोग भी जानते होंगे एम लक्ष्मीकांत की है, जिसमें लगभग सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और दूसरी किताब एस.एम. सईद सर की है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। जिन लोगों को लक्ष्मीकांत से पूर्णतः समझ में नहीं आता है, या जिन्होंने पहले से पढ़ रखी है और कुछ ऐड उसमें करना चाहते हैं, तो वो एस.एम. सईद सर की किताब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। हालांकि जिन लोगों ने बी.एल. फाड़िया सर की भारतीय शासन और राजनीति पढ़ रखी है वो भी बहुत चिंता ना करें, वो उसी को रिवाइज कर लें और कुछ एड ऑन उसमें कर सकते हैं। तो इन दोनों किताबों से ये दोनों यूनिट्स कवर हो जाएंगी। इसके बाद है इलेक्शंस, इलेक्टोरल बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, कास्ट, जेंडर एंड एथनिसिटी, डिमांड्स ऑफ न्यू स्टेट्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये सब भी आपको इन दोनों किताबों में से ही मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके जो बाकी 5 यूनिट्स हैं उनके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।